Assalamualaikum and welcome back to this channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53 को डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दीज टू क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस्ताद एकेडमी चैनल का लिंक है, उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड लेक्चर्स हैं और आपको आपके नॉलेज में भी इन्हेंस होंगे और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करेंगे। जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपनी इस वीडियो के अंदर हम इन दो क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, आपको आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, मैं इसको रीड आउट करता हूँ। रेट ऑफ रिटर्न, ऋषि सिंह हैज़ $1500 टू इन्वेस्ट। हिज इन्वेस्टमेंट काउंसलर सजेस्ट एन इन्वेस्टमेंट दैट पेज नो स्टेटेड इंटरेस्ट बट विल रिटर्न $2000 एट द एंड ऑफ 3 years. ए है, what annual rate of return will Rishi earn with this investment? B है, Rishi is considering another investment of equal risk that earns an annual rate of 8%. Which investment should he take and why? ऋषि सिंह है जो एक इन्वेस्टमेंट को बाय कर सकता है, उसका जो काउंसलर है वो उसको कह रहा है कि 1500 के बदले उसको जो है वो 2000 जो है रुपीज़ वो मिलेंगे, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने फाइंड आउट करना, लेकिन उसका कोई नॉमिनल स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई पता नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, लेकिन 1500 के बदले उसको 3 साल बाद कितने मिलेंगे, $2000 मिलेंगे। तो अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने फाइंड आउट करना है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पड़ रहा है, मतलब अगर वो 1500 के बदले 2000 रिसीव करता 3 मंथ्स के बाद तो कितना उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। एक तो ये फाइंड आउट करना है। सेकंड में कंपेयर करना है, उसने 9% बता दिया है और जो हम फाइंड आउट करेंगे फिर उसमें से बेस्ट इन्वेस्टमेंट देखनी है कि कौन सा रेट जो है वो बेस्ट है। तो बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है, ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है, जो कि इसमें मिसिंग है। तो रेट ऑफ रिटर्न हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 52, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हमने इसमें फाइंड आउट करना है, या ग्रोथ रेट आप कह लें, इट्स अप टू यू। फॉर्मूला आपको पता है, पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में उसको बाकायदा मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप इस फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू 1/n-1, ये फॉर्मूला है हमारे पास आर को फाइंड आउट करने का। तो केस ए फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पे, केस ए। इसमें आर के फ्यूचर वैल्यू आपको बता दी उसने, कितने मिलेंगे, $2000। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1500, ओके। एंड 1 of 3 years है, -1। आर इज इक्वल, अब 2000 को आपने क्या करना है, 1500 पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1.333, ठीक है, 1.333 आ रही है, ठीक है। और 1/3 - 1, आप चाहें तो 1/3 को भी डिवाइड करके लिख लें या कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी करेंगे तो हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो अब आपने इसकी पावर ले लेनी है 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.1006 - 1 आर। अब ये जब 1 माइनस करेंगे 1.1006 में से, तो क्या आपके पास बचेगा 0.1006। अब आपने इसको परसेंटेज में लेकर आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आर आपके पास आ जाएगा 10.06। तो रेट ऑफ रिटर्न आपने एक इन्वेस्टमेंट का फाइंड आउट कर लिया जिसका आपको नहीं पता था। 1500 जिसके आपको मिल रहे थे, 1500 आपके पास थे और आपको जो है वो 3 साल के बाद उसके बदले आपको 2000 मिल रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अप्लाई हो रहा, तो वो आपने फाइंड आउट कर लिया। 10.06 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें। बी वाली रिक्वायरमेंट वो क्या कहता है, बी वाली रिक्वायरमेंट उसने कहा था कंपेयर करना है कि अगर 9% इंटरेस्ट रेट हो, 8% इंटरेस्ट रेट हो और आपको ये वाली सेम रिस्क हो, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सेम रिस्क हो लेकिन 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट आपको 8% दे रही है और ये वाली कितने दे रही है, 10.6, रिस्क सेम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10.06 ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारे लिए बेटर रहेगी, ठीक है। यही उसने एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। ऋषि इज कंसिडरिंग एनदर इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्वल रिस्क, इसमें रिस्क सेम था और वो इसको कंसीडर कर रहा था एक और इन्वेस्टमेंट को जो आपको 8% देती, तो आपने इसमें फाइंड आउट किया कि ये 10.06 आ रहा है, तो आपके लिए ये वाला बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप इसको नोट कर लें, फिर हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को।
रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस का क्वेश्चन है। क्लेयर जैकेट हैज़ $5,000 टू इन्वेस्ट बिकॉज शी इज़ ओनली 25 years old. शी इज़ नॉट कंसर्न अबाउट द लेंथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स लाइफ. वट शी इज़ सेंसिटिव टू इज़ द रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न के लिए वो सेंसिटिव है. She will earn on investments with the help of her financial advisor. Claire has isolated 4 equally risk investments, each providing a single amount at the end of its life, as shown in the following table. All of the investments require in initial $5,000 payment. 5,000 की पेमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी, इसको आप प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, और फ्यूचर वैल्यू 4 ऑप्शंस हैं उसके पास, 4 इन्वेस्टमेंट उसके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र था उसने उसको बताया कि ये 4 ऑप्शंस हमें मिल सकती हैं कि अगर आप 5,000 को इस तरह से इन्वेस्ट करें तो आपको इतने इतने पैसे 6 साल बाद, 4 साल बाद और 10 साल बाद मिल सकते हैं. ABC 3 केसेस दे दिए हैं कि ये फ्यूचर वैल्यूज़ आपको मिलेंगी. तो अब आपने बताना है कि कौन सी इनमें से बेस्ट है. तो नंबर 1 पे कैलकुलेट करना है टू द नियरेस्ट वन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच ऑफ द 4 इन्वेस्टमेंट अवेलेबल टू क्लार. तो आपने इसमें से फाइंड आउट करना है कि जो सबसे बेस्ट उसके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो कौन सी है. तो सबसे पहले हम केस बाय केसेस को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमारे पास केस ए आ जाएगा. इसमें केस ए में आपको आर फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला आपको पता है, मैं यहाँ पे नहीं रिपीट कर रहा उसको. तो यहाँ से आर रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल, आपके पास अमाउंट जो है वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मिल रही है वो 8400, और प्रेजेंट वैल्यू आपके पास उसने बता दी क्वेश्चन में 500 है. ठीक है. 1 ओवर नंबर ऑफ ईयर्स आपको कितने मिल रहे हैं 6 माइनस 1 आर है आपके पास. अब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो अमाउंट आई वो आई 1.68 पावर 1 ओवर 6. चाहे तो डिवाइड करके लिख लें, डिवाइड करेंगे तो 0.1666 आ जाएगा. ठीक है, -1. अब आर इज इक्वल, अब आपने 1.68 की पावर लेनी है 1 ओवर 6, तो ये आएगी 1.0903 -1. तो रेट ऑफ रिटर्न जब आपने इसमें से 1 माइनस किया तो आपके पास बचेगा 0.0903. अब आपने इसको रेशो में लेकर आने के परसेंटेज में लेकर आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 9.03. ये फर्स्ट में आपने फाइंड आउट कर लिया, केस ए फाइंड आउट कर लिया. अब हम फाइंड आउट करेंगे यहीं पे केस बी. केस बी के अंदर भी आपका सेम फॉर्मूला रहेगा. आर इज इक्वल, आपको जो अमाउंट गिवन है वो है 15,000. जो दूसरी आपको उसने अपॉर्चुनिटी बताई वो आपको 15,900 फ्यूचर वैल्यू देगी. प्रेजेंट वैल्यू आपकी सेम थी 5,000, क्वेश्चन में बताई गई है 1 ओवर. अब इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने उसने बताए हैं वो है 15 नंबर ऑफ ईयर्स है -1. आर इज इक्वल, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है. 15,900 को 5,000 पे डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.18, पावर उसकी 1 ओवर 15 -1. अब आपने पावर सॉल्व कर लेनी है. पावर ले लें 3.18 की 1 ओवर 15, तो ये आपके पास आ जाएगी 1.0802 -1. जब आपने इसमें से -1 किया तो क्या बच गया 0.0802. मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज में लेकर आने के लिए, तो आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 8.02%. ये आपने सेकंड बी वाली ऑप्शन में आपने फाइंड आउट कर लिया. ये ए और ये बी, मेरा ख्याल है कि इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, बिल्कुल सिंपल है. आपने जस्ट डिवाइड एंड प्लस करना, आप इसको नोट कर लें. ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ सी को. ओके, सी वाली रिक्वायरमेंट के अंदर हमें उसने क्या कहा है, आर इज इक्वल, उसने जो फ्यूचर वैल्यू बताई है आपको, जो आपको मिलेगी वो है 7600. प्रेजेंट वैल्यू सेम 5000. 1 ओवर नंबर ऑफ ईयर्स इसमें उसने आपको बताए हैं 4 -1. तो आर आपके पास आ जाएगा, जब आप 7600 को डिवाइड करेंगे 5000 पे तो ये आपके पास आएगा 1.52. 1 ओवर आर इसकी पावर है -1. अब आपने 1.52 की पावर ले लेनी है, 1 ओवर 4 डिवाइड कर लें या वैसे कर लें जिस भी तरह से, ये आएगी 1.1104 -1. अब आर में से आपने 1.1104 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1104. मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपने परसेंटेज में लेकर आने के लिए, तो आपके पास क्या आएगा 11.04. इसका आपके पास 03 या 04 आपके पास जो है वो उसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलें, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ये आपके पास परसेंटेज में आंसर आ गया
4 सी पार्ट का। अब लास्ट आपके पास है पार्ट डी, केस डी कह लें इसको, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। केस डी आपके पास है, केस डी के अंदर उसने क्या कहा है, आर आपके पास है 1300 का और 5000 प्रेजेंट वैल्यू है, 1/1 कितना है 10 माइनस 10 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया, प्रेजेंट वैल्यू ये वाली 5000, तो आपको कितने मिलेंगे 13000 मिलेंगे, ठीक है 13000 मिलेंगे। तो एक ये वाली उसने अपॉर्चुनिटी उसके फाइनेंशियल एडवाइजर, ये बेसिकली सारी उसके फाइनेंशियल एडवाइजर ने बताई थी। अगर आप 5000 4 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 76 मिलेगा, अगर ये इसके लिए इन्वेस्ट करोगे तो ये, तो इनमें से आपने बताना है फिर कि कौन सी बेस्ट उसको रहेगी, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने के बाद, तो जब आपने अब 13000 को 5000 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2.6 पावर 1/10 माइनस 1, और 2.6 की पावर लेंगे 1/10, ये आपके पास आएगी 1.1002 माइनस 1। अब आपने माइनस किया तो ये आ जाएगा 0.1002, इसको 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किस लिए, परसेंटेज में आंसर लेकर आने के लिए, तो वो आपके पास आ जाएगा 10.03 हो जाएगा, ठीक है। मैंने राउंड ऑफ करके लिखे हुए आंसर, तो 10.03 हो जाएगा। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिए हैं 4। अब बी वाली रिक्वायरमेंट जो उसकी थी, ये ए रिक्वायरमेंट थी, बी रिक्वायरमेंट में वो कहता था कि आपने बताना है कि उसको कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो सूट करेगी। देखें फर्स्ट वाले जो थी उसमें 9.03 आंसर था, सेकंड वाली में 8.03 आपने आर फाइंड आउट किया, सी में आपने फाइंड आउट किया 11.04 और डी में आपने फाइंड आउट किया 10.03। तो कौन सी बेस्ट रही, ऑब्वियसली आपको जो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 11.04। कौन सी इन्वेस्टमेंट में, जो उसने 5000 की 4 ईयर्स के लिए, और उसको आप 4 साल के बाद उसको कितने मिल रहे हैं 7600, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11.04। तो ये वाली, अगर ये अजम्पशन भी है साथ कि अगर ये सारे जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स थी इनका रिस्क सेम हो, सेम तरह से इनमें रिस्क हो, किसी में कोई ज़्यादा कम ना हो, तो आपको ये वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सूट करेगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यही उसकी जो रिक्वायरमेंट थी हमने फुलफ़िल करनी थी 53 क्वेश्चन में। ए और बी 2 रिक्वायरमेंट थी, वो हमने फुलफ़िल कर ली हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसको नोट कर लें। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।